तो जैसे ही कार आश्रम के अंदर घुसी, तो जिसको बोलते हैं आजकल मनोविज्ञान के बच्चे की वाइब्स आती हैं, जो जेन ज़ी है, आज की जनरेशन है, उसकी भाषा में वाइब्स आती हैं। हमारी भाषा में एक वातावरण होता है हर जगह का, उस वातावरण का अपना मूल्य होता है और वातावरण ऐसे नहीं बनता, बहुत सारे अच्छे लोग जब एक साथ रहेंगे, तो वहाँ माहौल बनता है। उसको हम वातावरण कहें, वाइब्स कहें, वाइब्रेशंस कहें, जो भी कहें, वो हर किसी को समझ में आता है। तो जैसे ही मैं उस स्कूल के अंदर घुसा मुझे लगा कि ये कुछ तो अलग है। पहले मुझे लगा कि क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली में दीपावली के 1-2 महीने बाद तक जो मौसम रहता है, आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है। साँस लेना अपने आप में एक चैलेंज होता है वहाँ पर। तो मुझे लगा शायद यहाँ हवा साफ़-सुथरी है और क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अंतर महसूस हो रहा है। पर मामला सिर्फ़ बाहर की हवा का नहीं, अंदर की हवा का भी है और दिल्ली में जो लोग हैं, उनके बाहर के साथ-साथ अंदर की हवा भी खराब हो जाती है। एक शायर ने दिल्ली के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, जो मैं हर दीपावली के बाद अपने घर में सुनाता रहता हूँ सबको। चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है। गर्द का मतलब है धूल, मिट्टी और मलाल मतलब दुःख, पीड़ा, वेदना, बेचैनी, परेशानी। तो चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है, दुःख है और धूल मिट्टी है। कितना सुंदर कहा। चेहरे पे सारे शहर के गर्दो मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो पूरी की पूरी दिल्ली, ये गर्द जो है, धूल मिट्टी तो दीपावली के बाद 2 महीने होती है, लेकिन जो अंदर की धूल मिट्टी है साल भर रहती है। और मैं थोड़ा पढ़ लिख गया हूँ, ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, लेकिन धूल मिट्टी तो मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी बाकी लोगों में होती है। यहाँ के एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उन बच्चों के चेहरे पर जो भाव थे, फिर मैंने स्कूल देखा ध्यान से। मैं इतने साल से 26 साल से काम कर रहा हूँ, भारत सरकार में काम किया। अपनी एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें करीब 2 सवा 2 हज़ार लोग काम करते हैं मेरे साथ में। और अचानक मैंने एक ऑफ़िस देखा स्कूल का, जिस ऑफ़िस में प्रिंसिपल से लेके क्लर्क तक सब एक ही कमरे में बैठते हैं। कोई हायरार्की ही नहीं है। और मुझे लगा कि मेरी सारी किताबें, जो हायरार्की सिस्टम से प्रशासन कैसे चलता है, वो अचानक बेकार साबित हुई। बिना सोपान क्रम के कोई व्यवस्था चल सकती है, हम तो नहीं सोचते थे, पर यहाँ चल रही है। फिर मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे, उन सब की एक-एक अलमारी है, उसी में उनको अपना सामान रखना है, किताबें रखनी हैं, कपड़े रखने हैं। सबने बड़ा सहेज के रखे हुए हैं। मुझे अपने बच्चे याद आए। कमरा तो उनके पास भी है, पर वो इतना साफ तो कभी नहीं होता, जब तक कोई थर्ड पार्टी आके साफ ना करे उसको। या तो मम्मी साफ करे, या पापा साफ करे, या कोई और साफ करे। इतना करीने से कैसे बच्चे रह सकते हैं? और किसी की अलमारी पर कोई ताला भी नहीं है। तो मैंने पूछा कि ताला नहीं होने की वजह, तो बताया गया कि हम चाहते हैं कि बच्चे खुद ही सीखें कि अगर हम किसी की चोरी करेंगे तो कोई हमारी भी तो करेगा, और चोरी नहीं करनी है, ये स्वभाव का हिस्सा बन जाए। ये इसकी ट्रेनिंग है, इसका प्रशिक्षण है। बच्चे अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, बर्तन भी खुद धो रहे हैं। 10वीं के बच्चे दिल्ली में ये कह के आतंक मचाए रखते हैं कि मेरा 10वीं का एग्ज़ाम है, तो ना मैं खाना खाना तो खैर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बर्तन धोने का तो मसला ही नहीं है उनके सामने। उनसे तो आप ये भी कहें कि 1 गिलास पानी लाके दो, तो 10वीं का एग्ज़ाम बीच में आ जाता है। तो ये बच्चे 10वीं का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। स्वावलंबन, जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उसका जीता जागता उदाहरण। और उसके बाद बच्चों के चेहरे पर ऐसा सुकून है, जो सुकून दिल्ली के वीडियो गेम खेलते बच्चों के चेहरे पर कभी नहीं दिखता है। तो मुझे कभी-कभी क्या होता है, मैं ज़िक्र कर रहा था कि पश्चिमी दार्शनिक हुए हाइडेगर नाम के, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जर्मनी की बात है। जब जर्मनी विश्व युद्धों की दुनिया में आ गया था, उस समय की बात है। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग ज़िंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं। हारते हैं तो नफ़रत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूँ।
इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट पे, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा, और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूं, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूं, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूं, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते, और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं, क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता भी हूं। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद अगर उससे ज्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है, तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहाँ आके खुलेगा, वहां तो नहीं खुलेगा।